एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। उनका इंटरव्यू है, बेसिकली हम लोग वो देखने वाले हैं, उनके बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक की कहानी। तो यहाँ पर बात हो रही है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्कूल में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, पहले और दूसरे साल के अंदर वो काफ़ी अच्छे बच्चे थे, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर आते आते उनका सारा इंटरेस्ट खो चुका था पढ़ाई से। उनका मन ही नहीं करता था पढ़ने का। वो सबसे ज़्यादा डरा करते थे मैथ्स से। उन्हें मैथ्स के तो मतलब बुरे बुरे सपने भी आया करते थे रात को, कि मैथ्स उनको हॉन्ट करा करती थी। उनको ये लगता था कि मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठा हूँ और मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो उनको इस टाइप के सपने आया करते थे। कॉन्ट्रैक्टर को एक्शंस पसंद थे थ्योरी से ज़्यादा। मतलब उनको ये सारी चीज़ें पसंद थी कि गेम खेलना, जोक्स, एक दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ जोक्स वगैरह मारना, गेम खेल लेना और अपना स्पोर्ट्स वगैरह में ध्यान देना। यहाँ तक कि वो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे थे और सीनियर चैम्पियन भी वो रह चुके थे क्रिकेट के अंदर बहुत सालों तक, और वो अपने स्कूल के कैप्टन भी थे क्रिकेट टीम के। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे स्पोर्ट्स के अंदर। हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। एक दिन की बात है कि कॉन्ट्रैक्टर को उसके प्रिंसिपल बुलाते हैं। अभी तक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ पास्ट में क्या हुआ था कॉन्ट्रैक्टर के साथ। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा से अपने एग्ज़ाम्स के अंदर चीटिंग करते हुए आए थे और चीटिंग कर के वो कैसे भी करके पास हो जाया करते थे। लेकिन जब वो 11th क्लास के अंदर आते हैं तो उनको एक दिन प्रिंसिपल बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें शुरू से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अभी तक तो मैं तुम्हारा ध्यान रखते आया हूँ, मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हारा ध्यान आगे नहीं रख पाऊंगा। तो इसलिए अब तुम्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, तुम्हें खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें और ये जो भी कन्वर्जेशन होती है ये 5 मिनट तक वो करते हैं। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर को इम्पोर्टेंस बताने के बाद स्टडीज़ की उनको बाहर भेज देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बाहर निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इन सब बातों से और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से उनके 50% आते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उनके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब स्कूल के अंदर उन्हें पनिशमेंट किस किस टाइप की मिला करती थी। उन्हें स्कूल में, आपको पता है कि जो नॉटी बच्चा है, जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता, जो ज़्यादा खेलता कूदता है, उसको कोई भी टीचर आता है और पीट पूट के चले जाता है। ये मोस्टली सबके साथ ही होता है और हर क्लास में 2 से 3 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो टीचर की नज़र में रहते हैं कि ये तो पढ़ने वाले हैं ही नहीं। तो उनमें से एक ही हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे। तो यहाँ पर जो उनका इंटरव्यू ले रही हैं मिस बेला राजा, जो उनका इंटरव्यू ले रही हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरीके की पनिशमेंट मिला करती थी। तो कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि कभी कोई उन्हें छड़ी से पीट दिया करता था, कभी कोई उन्हें डांटा करता था, कभी कोई उनको, मतलब जो चीज़ उन्होंने करी भी नहीं है उसके लिए भी उन पर कभी कभी डांट पड़ जाया करती थी। वो क्या थे, वो ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थे अपने स्पोर्ट्स वगैरह को लेके और वो गेम्स को लेके। उनको मतलब इंटरेस्ट गेम्स के अंदर इतना आता था कि वो अपना एक ग्रुप बना लिया करते थे और वो लीडर बनते थे अपने गैंग के और लोगों को बताते थे कि कैसे लड़ाई करनी है और स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते थे लड़ाई करने की। ये सारी चीज़ों के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था बुक्स पढ़ने से ज़्यादा। मतलब बुक तो उन्हें पढ़ना पसंद ही नहीं था। तो यहाँ पर एक दिन की बात है कि उनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, इधर उधर उनका ध्यान भटक रहा था। तो वो पूरे 1 घंटे तक चोर पुलिस खेलते रहे ऐसे ही मस्ती में। तो अब जैसे तैसे कर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना स्कूल तो पास कर लिया था, उन्होंने 12th में भी 50% मार्क्स ले आए थे। तो अब बारी थी उनको आगे फ्यूचर में क्या करना है इस चीज़ को डिसाइड करने की। उन्होंने डिसाइड करा कि वो आर्मी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी जो आंट थी उन्होंने उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करा, उनको परमिशन नहीं दी आर्मी में जाने की। और उनकी जो मदर थी वो तो यहाँ तक कि उनको पुलिस में जाने की भी परमिशन नहीं दी उन्होंने।
उनको यही बोला गया घर वालों की तरफ से कि बेटा आप ग्रेजुएशन करो, कॉलेज ज्वाइन करो और आप अभी कोई जॉब वगैरह की मत सोचो। तो ये सारी चीज़ें होती गई जैसे तैसे कर कर जान पहचान निकाल कर और सारी चीज़ें कर कर उनका जय हिंद कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ। वहाँ पर उनको फ्रेंच भी पढ़नी पड़ती थी, तो जो फ्रेंच थी वो उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मतलब वो फ्रेंच को पढ़ ही नहीं पाते थे। तो वो अपनी मैरिड कज़न से हेल्प लिया करते थे फ्रेंच पढ़ने के लिए। वो कभी कभी ऑफिस भी आ जाया करते थे उनके। जो उनकी मैरिड कज़न थी उनके हस्बैंड एज एन आर्किटेक्ट वर्क करते थे, तो वो उस ऑफिस में आ जाया करते थे और फ्रेंच सीखा करते थे। एक दिन की बात है कि एक पर्सन ड्राइंग बना रहा था एक विंडो की, क्योंकि जो आर्किटेक्ट्स का काम होता है वो ये होता है कि घरों की डिजाइनिंग करना, घरों को मतलब कैसे क्या वॉल होगी, कैसे कहाँ पर विंडोज होंगी, तो इन सब की डिजाइनिंग कर रहा था एक पर्सन, विंडो बना रहा था। तो वो विंडो की ड्राइंग कर रहा था, तो ये देखकर कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलते हैं कि तुमने गलत बनाई है। ये चीज सुनते ही वो दूसरा आदमी बोलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे कैसे मैंने गलत बना दी, तुम्हें पता है कि ड्राइंग बनाना कितना मुश्किल है। और वाकई में जो ड्राइंग होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है आर्किटेक्ट के अंदर। तो उसने डिसाइड करा कॉन्ट्रैक्टर ने कि नहीं मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, और कॉन्ट्रैक्टर ने करके भी दिखा दिया और कॉन्ट्रैक्टर उससे शर्त जीत गए। ये सारी चीजें देख रहे थे कौन, उसकी कजन के हस्बैंड। वो देखते देखते बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे थे कि कैसे ये फर्स्ट टाइम बना रहा है और इतना ज्यादा ये अच्छा है इन सब चीजों के अंदर। तो वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे उसकी ड्राइंग से, उसके स्किल्स से, कि वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि तुम सारी चीजें छोड़ो, अपना कॉलेज वॉलेज भी छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। ये ऑफर उन्हें उसके कजन के हस्बैंड देते हैं। यही चीज लेकर जब कॉन्ट्रैक्टर पहुंचता है अपने प्रिंसिपल के पास, कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, तो वो उनको सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे को आर्किटेक्चर के अंदर एडमिशन लेना है। तो उसको वो इन्फॉर्म करते हैं प्रिंसिपल की एटलीस्ट 50% मार्क्स वाले को तो हम देते नहीं है, 80 to 90% वाले ही अलाउ करते हैं हम लोग आर्किटेक्चर के एडमिशन के अंदर। तो वो क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कर सकता हूँ, तुम एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो और अगर तुम्हारा क्लियर हो सकता है तो तुम ज्वाइन कर लेना ये वाला कोर्स, नहीं तो तुम नहीं ज्वाइन कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उनके A+ मार्क्स आते हैं उस कोर्स के अंदर, और फिर तो मतलब ये समझ लो कि ऐसा था बहुत ही आसान हो गया था उनके लिए पढ़ाई के अंदर अच्छे नंबर लाना, क्योंकि ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, ये उनका फेवरेट टॉपिक था। तो हर माह हर चीज के अंदर उनके अच्छे से अच्छे नंबर आते थे। हर साल हर ईयर देखते देखते वो अपनी क्लास के टॉपर बनते जा रहे थे। अब उनको अपनी बचपन की एक बात याद आती है कि जो उनकी टीचर थी मिसेस गुप्ता, उन्होंने बोला था कि तुम सारी चीजों में तो बेटा बहुत बड़े बेवकूफ हो और तुम सारी चीजें नहीं कर सकते, यू आर यूजलेस, तुम बहुत किसी काम के नहीं हो किसी भी और चीज के अंदर, लेकिन हाँ तुम्हारी जो ड्राइंग्स हैं, जो तुम्हारे स्केचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं और मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि तुम बड़े होके आर्किटेक्ट बनना। तो ये बात उनको याद आती है और उनको अपनी टीचर से मिलने वो वापस जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैम आपने बोला था और देखिए मैं अब कितना अच्छा आर्किटेक्ट बन गया हूँ। जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो वाकई में मतलब लैंग्वेजेस वगैरह भी ढंग से नहीं सीख पाए, मैथ्स में भी वो बहुत ज़्यादा उनका हाथ खराब था, सारी चीज़ों में ओवरऑल वो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा पुअर थे। लेकिन अब देखते ही देखते ये पता चलता है हमें कि उनको उन बुक्स वगैरह और उनसे जो नॉलेज नहीं मिली थी, वो जो अपने दोस्तों के साथ गैंग बनाया करते थे, ग्रुप्स बनाया करते थे, तो उन्हें उन सब चीज़ों से क्या नॉलेज मिल गई थी कि कैसे किस पर्सन से डील करना है। मतलब उनको ये पता चल गया था कि लोगों से कैसे डील करना है बुक्स से ज़्यादा। तो वो अपनी पढ़ाई को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पर एक और चीज़ भी बताई गई है हम लोगों को कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो इतने स्मार्ट थे और इतने इंटेलिजेंट थे कि उनके स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। उनका जो स्कूल था वो बोर्डिंग स्कूल था, तो स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, मतलब बटन्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए थी। तो कभी कभी जब बच्चों की लड़ाई हो जाया करती थी और उनकी जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी उससे बटन्स वगैरह टूट जाते थे, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, जो चौक होती है चौक को लेते थे और उसके आगे की टिप को गोल शेप में ब्लेड से बना के और कट कर लिया करते थे और उनकी टी शर्ट में इस तरीके से लगा दिया करते थे कि मान लो जैसे कोई बटन ही लगाए, तो उनको कोई पनिशमेंट भी उनके दोस्तों को
नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि बचपन से ही वो ड्राइंग में कितने अच्छे थे। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जो भी उनके क्लाइंट्स अब उनसे मिलने आते हैं वो उनका फेस, उनके क्लोथ्स और उनके मैनर्स को देखकर समझ जाते हैं कि हाँ, ये हमारे मतलब जिस टाइप के हम लोग अपना स्ट्रक्चर चाहते हैं, जिस टाइप का हम लोग अपनी ड्राइंग चाहते हैं, उस टाइप की ये बना पाएंगे। ये सारी चीज़ें वो उनके बिहेवियर से, उनके बात करने के तरीके से समझ जाते हैं। अब यहाँ पर बात होती है, कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जो मेरे लिए मैथ्स है वो मेरी डिज़ाइन है, मेरा कंस्ट्रक्शन है, मेरी साइकोलॉजी है, मेरी सोशियोलॉजी है जिसको मैं लगाता हूँ। मतलब क्या वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपना दिमाग लगाता हूँ एक डिज़ाइन करने में, एक घर को या फिर एक जगह को, वही सबसे बड़ा मेरे लिए मैथ्स है। तो यहाँ पर इस चैप्टर की एंडिंग होती है। यहाँ पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर की स्टोरी से हमें यही समझ में आया कि रियल लाइफ के लेसन्स उनने सीखे और फिर उनका जो इंटरेस्ट था आर्किटेक्ट का उसके अंदर वो गए और बहुत ज़्यादा उनने मतलब पैसा कमाया और शोहरत कमाई, बहुत ज़्यादा नेम और फेम उन्होंने अर्न करा। तो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।